दोस्तों, मेरा नाम बीबी शर्मा है और मैं जनपद बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। अगर मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो मैं कृषक परिवार से हूँ। पिताजी मेरे निरक्षर और अनपढ़ थे, लेकिन जमीन जायदाद काफी है, आज भी है वो। अब वो दुनिया में नहीं रहे। उनका एक सपना था कि मैंने जो अपना जीवन जिया है वो मेरे बच्चे ना जिए। बस शुरू से ही जैसा परिवार रिश्तेदार वो कहते रहे कि ज्यादा पढ़ाई करोगे, अच्छी डिग्री हासिल करोगे तो नौकरी मिलेगी, मेरे जैसी जिंदगी नहीं होगी। वही सपना संजोए हुए शुरू से ही उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन दिया, मेरे साथ परिश्रम किया और मेरे ऊपर बेइंतहा उन्होंने खर्चा किया। दोस्तों, आप जानते हो कि गांव में रहने के बाद में आसपास स्कूल नहीं होते। शुरू से ही उन्होंने मुझे बाहर बोर्डिंग में रखा और मुझे पता नहीं कहां से किस प्रकार से व्यवस्था करते थे। यहाँ पर बहुत सारे किसान के बच्चे बैठे होंगे, कितना ही मालदार किसान क्यों न हो, आप अंदाजा लगा लेंगे कि लेविश लाइफ वो नहीं जीता, क्योंकि उसकी लागत बहुत आती है, उसके रिजल्ट बहुत कम होते हैं। लेकिन पिताजी का सपना था। हम 4 भाई बहन में सबसे बड़ा था। मेरी एक बड़ी बहन मुझसे पहले शादी हो चुकी थी। बस मेरी शिक्षा पर उन्होंने बहुत फोकस किया, मुझे बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, मेरी 2 लाइनों ने मुझे शुरू से प्रभावित किया बहुत ज्यादा कि पसीने की कमाई से जो लिखते हैं अपने सपनों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। मैंने जी जान पिताजी का मान सम्मान रखने के लिए जी जान बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो मैं पढ़ते पढ़ते मैंने एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन किया, प्राउड फर्स्ट क्लास रहा। समय सीमा है, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। और वहां से सीधा पीजी कॉलेज में मुझे लेक्चरशिप मिल गई रुड़की में। दोस्तों, वहां मुश्किल से 1 या 1.5 साल हुआ था। वहां पर सब लोग मास्टर जी के नाम से पुकारते थे। मास्टर जी के नाम से मुझे बड़ा चिढ़ थी। लोग कहते थे कि प्रोफेसर है तो प्रोफेसर हो जाऊंगा। वहां से मैंने तैयारी शुरू की। लोगों ने कहा कि अगर बाहर बनना है आपसे तो सिविल सर्विस की तैयारी करो। दोस्तों, मैंने वहीं से सिविल सर्विस की तैयारी की और मैं इंटेलिजेंस विभाग में इंटेलिजेंस अफसर हो गया। करीब 1.5 साल में शिलोंग, आसाम, गुवाहाटी, जोरहाट रहा। वहां भी जाकर के देखा कि जीवन यही बीत जाएगा, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाऊंगा और बहुत दूर आ जाऊंगा। फिर मैंने वहां जाकर के फिर दोबारा से बहुत मेहनत की, फिर सिविल सर्विस की और तैयारी की। वहीं से मैंने आईएएस भी निकाला, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाया। सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ, सॉरी क्योंकि मुझे थोड़ा लगा था कि शायद आवाज ये नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। नहीं आ रही है सर, कंटिन्यू आ रही है, कोई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो वहां से मैंने तैयारी की और वहीं से मैंने स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया। घर में चारों तरफ बहुत खुशी हो गई और वहां से मैं नौकरी छोड़ करके आईबी के मैंने आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग ली और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। सपने बहुत बड़े थे। पिताजी ने बहुत मेहनत की थी। परिवार को, रिश्तेदारों को मैंने एक तोहफा दिया भी। सब चारों तरफ लहर हो गई तो उनका फला का बेटा एक पीसीएस अफसर बन गया है। दोस्तों, वहां से जर्नी शुरू होती है। उस शिक्षा को मैंने फलीभूत किया। मेहनत करने के बाद में एक अच्छी नौकरी मैंने पाई। उस सर्विस में आने के बाद में आप जानते हैं तत्काल शादी का प्रश्न उठ जाता है। लोग आने लगे और वहां जाकर के मेरी शादी भी तय हो गई। इससे पहले कि मैं आगे कुछ शेयर करूंगा, सबसे पहले क्योंकि मैं आज जो बिजनेस में हूं, मैं संक्षेप में बता दूं, मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं थी। ये जो साथ में मेरे बैठी है, इनका प्रेशर था कि आज मैं वेस्टिज में यहाँ तक आया हूँ। तो सबसे पहले कि मैं आगे की कोई बात शुरू करूं, उन्हीं को हैंड ओवर करना चाहूंगा। जब मेरी शादी हो गई तो इनके क्या सपने थे, कैसे काम किया और मैंने किस प्रकार से उसको झेला और किस प्रकार से आगे मैं यहाँ तक आया हूँ। ओवर टू माय वाइफ, मेरा बेटर हाफ सुमन शर्मा। सभी को नमस्ते और क्या बोलूं सर। वेलकम मैम, वेलकम। हाँ बताइए, 2-4 जो भी। जी सर, थैंक यू सर। पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जितने हमारे माननीय सम्माननीय सदस्य हैं, उन सबका धन्यवाद। और जो सबसे पहले धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ अपने सबसे रेस्पेक्टेड गौतम बाली सर, कन्वरवीर सर, दीपक सूद का, पूरा एंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट का। उसके बाद मैं जिन लोगों से मिली हूँ उसमें यहाँ तक आज पहुँचाने में उनका बहुत योगदान है। उसमें है मैडम चंचल जी और सिद्धार्थ सर, फौजिया मैम, विवेक सक्सेना, पूरी वीक एंटायर वी टीम। और उसके बाद जिन्होंने हमको वेस्टीज में यहाँ तक लाए वो है हमारे बच्चे के सम्माननीय श्री अजय दत्त सर और रुचि मैडम। और हमारे अपलाइन में आते हैं कि राजीव शर्मा सर, उन्होंने हमको
बताया कि वेस्टीज है ये ऐसे करके, और अजय सर ने हमको वेस्टीज के बारे में बताया, तो तहे दिल से हम लोग सभी अप्लायंस का धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ आज जो इस मंच तक हम लोगों को लेके आए और ये मौका दिया, जो कि खुद 20 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और हम लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन में सुबह खुद 3 बजे उठ के निस्वार्थ भाव से, बिना भेदभाव के कि ये मेरी डाउनलाइन है या ये मेरी डाउनलाइन नहीं है, बिना भेदभाव के हम लोगों को 4 बजे से एक मॉर्निंग सेशन देते हैं, जो कि बिल्कुल अमेजिंग है। अब तक की जिंदगी में मेरी जिंदगी कट रही थी, लेकिन अब जब से मैंने सर का मॉर्निंग सेशन शुरू करा है, जिंदगी जीने के लायक बनाया है। तो तहे दिल से सुनीता मैम और स्पेशल धन्यवाद देती हूँ मैं संजय सर का, जो आज इस प्लेटफॉर्म से हमको यहाँ तक लेके आए हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी कोई अलग कहानी नहीं है, जो बाकी सभी फीमेल्स की कहानी होती है वही मेरी एक कहानी है। जैसा इन्होंने बताया, नाम मेरा सुमन शर्मा है और मेरी क्वालिफिकेशन MSc M.Ed है। और ऐसा कुछ नहीं था सर, मैं भी अपना ऐसी जीवन काट रही थी, जिंदगी काट रही थी। मेरे फादर भी अच्छी पोस्ट पे, सब कुछ मेरा अच्छा। मेरे फादर जेलर पे थे और खुद वो एक स्कॉलर रहे थे, उनको राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल मिला हुआ था। तो मेरा ये सपना था मैं गरीब बच्चों के लिए एक कॉलेज बनाऊं। ये सपना पूरा करने के लिए मैं वेस्टीज में आई। जिस वेस्टीज को मुझे देखा कि मेरा ये सपना यहाँ से पूरा हो जाएगा, मैंने वेस्टीज का काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा सपना बड़ा था, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम, सारी जितनी मेरे साथ प्रॉब्लम आई, बाधाएं, विघ्न आए, वो सब मुझको छोटे लगे। क्योंकि जब हम लोग अपनी बाधाओं को छोटा कर देते हैं, तो फिर हमारा सपना बड़ा हो जाता है और सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो वेस्टीज को भी मैंने, जो मेरे अजय सर हैं, उन्होंने मुझे वेस्टीज बताया। उन्होंने कहा गोले गोले बनाने हैं, वो गोले गोले बना बना के दिखा रहे थे। राजीव सर के साथ मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, गोले गोले तो मैं भी बना लूंगी। अभी तक मैं गोल गोल रोटियां बनाती थी, अब सुंदर सुंदर लोगों को ला के वेस्टीज का नेटवर्क बना लूंगी। तो दोस्त, मैंने वेस्टीज का नेटवर्क बनाना शुरू करा। कोई बाधा मेरे लिए वेस्टीज अपने गोल से ज्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि पांडवों को भी बाधा आई थी। जो भी हमारे महान लोग हैं, बाधा तो उनको भी आई थी। महात्मा गांधी को भी बाधा आई थी, लेकिन उन्होंने सत्य अहिंसा पे चल के आज हमको देश की आजादी दिलाई है। सबको बाधा आती है दोस्त, मेरे लिए वो बाधाएं कोई भी बाधाएं नहीं थी। और आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे पांडव वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्न को चूम चूम, मैंने भी सारी बाधाओं को चूम चूम के एक प्लान और जो भी बाधा आई उस दिन 2 प्लान और दिखा देती थी। फिर बाधा आई तो अगले दिन और जल्दी निकल के 3 प्लान दिखा देती थी। ऐसे ही मैंने पांडवों की तरह से ये सोचा कि बाधाएं तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए मैंने वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्न को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। दोस्तों, ये सोच के मैंने अपना काम करना शुरू करा और यहाँ से मैंने अपनी नॉलेज को, अपनी जो मेरी डिग्रियां थी उनको 0 कर दिया। जो मेरी MSc की डिग्री थी उसको मैंने 0 कर दिया। जो मेरी M.Ed की डिग्री थी उसको 0 कर दिया, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य बड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने अपने आप को 0 करके, यहाँ के सिस्टम को शुरुआत करके, अपने को अंदर से खाली करके, अपने को खुद की नॉलेज को 0 करके, अपने पोस्ट को, जो मेरे पति की पोस्ट थी उसको 0 करके, मैं एक जेलर की लड़की हूँ उसको 0 करके मैंने वेस्टीज बिजनेस ट्रेंड शुरू कर दिया और उसमें मैं आगे बढ़ने लगी और आज क्राउन के पद पे हूँ। दोस्तों, मैं सभी को या इस मंच के माध्यम से स्पेशली फीमेल्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग ना छोटी छोटी बाधाओं से घबरा जाते हैं, और जैसे ही परिवार बड़ा होता है तो हम लोग ये ही भूल जाते हैं कि हम लोगों की कुछ पढ़ाई है या कुछ और है। हम लोग सब कुछ भूल के पूरा परिवार में तन्मयता से लीन हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं सभी फीमेल्स को यहाँ से ये कहना चाहती हूँ कि वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं यहाँ पे 2 विदेश यात्रा ले चुकी हूँ और एक मान सम्मान के साथ, ऐसा नहीं लगता पूरे लॉकडाउन पीरियड में भी, जबकि लोग बीपी और डिप्रेशन में जा रहे हैं, यहाँ हर महीने की 10 तारीख को हर बार चेक बढ़ के आता है और इस बार भी चेक में 25% की बढ़ोतरी तो निश्चित
होनी ही होनी है। लेकिन लॉकडाउन में और संजय सर की ट्रेनिंग में, मॉर्निंग मिरेकल्स में उन्होंने जो हमको फॉर्मूला बताया है 55x5 और 2 कप टेक्निक्स, वो सब यूज करके सर लॉकडाउन में भी ना अपने जीवन को ना जीने लायक बनाया है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ इस संजय सर की मंच के माध्यम से कि फीमेल्स अपने आप को छोटा ना समझें। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की लिखाई की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहाँ से सब लोग अपनी एक पहचान बना सकते हैं और इस पहचान को बनाकर हम लोग इतना अपना दोबारा से नाम सम्मान स्थापित कर सकते हैं जो कि हमारा कहीं भूल गए थे, क्योंकि हम लोग घोंसला बनाने में इतने मशगूल हो गए। घोंसला मीन्स घर बनाने में इतने मशगूल हो गए, उड़ने को पंख थे ये भी भूल गए। इसी के साथ मैं हैंड ओवर करती हूँ अपने हस्बैंड को। थैंक यू अगेन, थैंक यू संजय सर मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। सर बस यही संदेश देना चाहती हूँ, सभी लोग अगर अपनी नॉलेज को अपने आप को जीरो करके, जैसे मैंने अपनी नॉलेज को जीरो किया, अपने हस्बैंड की पोस्ट को जीरो किया और वेस्टेज बिजनेस शुरू किया, सर कोई भी काम है अगर आप लोग इस नजरिए से करेंगे, स्पेशली फीमेल्स, तो फिर सफलता आपके कदम चुमेगी। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन सभी को, सभी उन्हें आपका स्वागत सबका। आप लोगों ने देख लिया, जब पत्नी घर में आती है, बहुत सारे सरकारी मेरे साथी कर्मचारी अधिकारी बैठे भी होंगे, कुछ लोग रिटायर भी हो गए होंगे, तो मैं आज यही मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि जो काम मैंने किया है, मैंने तो टोटली पत्नी की इच्छा से किया है। आप दोस्तों ये मैं बता दूं ये मैं बता दूं कि जो मैं क्लास 1 अफसर था, मेरे पास समय का अभाव था और चूंकि इत्तेफाक की बात है कि देहाती पृष्ठभूमि से आया था, तो मेरी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी। मुश्किल से 1.5 या 2 साल हुआ था जब ये एसोसिएशंस होती हैं, अफसर्स की मीटिंग होती है, तो मैं भी जाया करता था वहाँ। 1-2 बार अफसर्स की परेशानियां समझ करके जब मैंने अपना पक्ष रखा तो उन्होंने समझा कि बेटर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो मुझे पहली बार 1984 में इसका महासचिव चुन लिया गया अफसर्स की एसोसिएशन का, यूपी का। दोस्त वो पहला साल था, लगातार 20 साल मैं लगातार पहले महासचिव रहा 3 साल, फिर लगातार मैं प्रेसिडेंट रहा अफसर्स की, गस्टेड अफसर्स की एसोसिएशन। मेरे पास समय का इतना अभाव था कि मुश्किल से मेरे पास 1 सप्ताह मिलता था, घर आता था, अब फिर हमारा बैग बंधा रहता था, मैं लखनऊ भागता रहता था। आज मंत्री जी से मिलना, आज कमिश्नर से मिलना, आज सेक्रेटरी से मिलता है, किसी ना किसी की कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई सस्पेंशन का था, किसी की और चार्जशीट थी, किसी को और दिक्कतें थी, किसी के वेतन रुक जाते थे, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। उसी दौरान मेरे 2 बच्चे हुए, इनको थोड़ा सा ये अखरने लगा कि मैं बच्चों को समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन चूंकि इत्तेफाक था कि मैं चूंकि उसके साथ जुड़ गया था, मैं इनको बताता था कि लोगों की सेवा करना मेरा परम धर्म है, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, उनको समझाता बुझाता रहता था। उसी बीच में घटनाक्रम हुआ कि मेरे मित्र थे जो लखनऊ रहते थे, वो किसी नेटवर्किंग से जुड़े थे, इत्तेफाक से वो पत्नी हमारे घर आए, इत्तेफाक से मेरी एब्सेंस में उन्होंने पत्नी को उस नेटवर्किंग के बारे में बता दिया। बाहर की कंपनी थी, इनको बहुत अच्छा लगा, इनके सपने बहुत ही बड़े थे। ये मैं और बता दूं कि एमएससी पास आउट करते इनका मन था कि मैं जॉब करूंगी, लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं एक अफसर होकर के कहाँ मेरा पोस्टिंग रहेगा, यहाँ नौकरी करेंगे तो साथ हम लोगों का नहीं हो पाएगा, तो मैं इनको थोड़ा सा डिस्करेज करता रहा। 2 बार इनका अपॉइंटमेंट भी हुआ, मैंने नहीं जाने दिया, लेकिन धीरे धीरे जिनको कहीं घुटन महसूस होने लगी, जिनके सपने बढ़ने लगे, फिर बाद में कहने लगी तो मुझे अगर यहीं रहना है तो मुझे कोई स्कूल या कॉलेज खुलवा दो। मैंने बताया कि मेरा ट्रांसफर होता रहता है, ये संभव नहीं है। उसी बीच में जो साथी आए थे, उन्होंने जो प्लान बताया मार्केटिंग का, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरे मित्र थे, वो कुछ प्रोडक्ट रख के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस प्रकार की बातें समझाई, लेकिन मित्र होने के नाते मैं मना नहीं कर पाया। दोस्तों ये मैं बताऊं कि धीरे धीरे फिर वो घर आते रहे, इनकी जो उनमें सहमति बन गई थी, तो मैं सब जानते हैं कि पत्नी के सामने सब विवश होता है, मैं भी विवश रहा, और जहां गई वो सेमिनार कहते बिना मन के मैं जाया भी करता था। लेकिन ये मैं बता दूं, सेमिनार में 2-4 बार जाने के बाद थोड़ा सा मेरे माइंड में परिवर्तन तो आया कि निश्चित रूप से जो मैं जीवन जी रहा हूँ, साथ उससे बेहतर ये नेटवर्किंग वाले जो लोग जी रहे हैं, बढ़िया घर बंगला, इतना बढ़िया स्विमिंग पूल वाले, बड़े बड़े लग्जरी हाउस, लग्जरी कार, वो सब दिखाया करते थे, तो मन में ये था कि तुम क्लास 1 अफसर हो, ये सब जिंदगी नहीं जी पाओगे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी जिंदगी थी, जैसा अभी संजय सर ने बताया, सरकारी मकान बहुत बढ़िया 4-5 का क्वार्टर मिला करता था, सरकारी गाड़ी थी, बच्चों को छोड़ने के लिए भी थी। पत्नी की इच्छा थी कि जब इस तरह के घर अगर काम नहीं करो तो हमको घर चाहिए। इनकी इच्छा से विवश होकर के मैंने भी ग्रेटर नोएडा में, अगर आप लोग देखेंगे तो 250 मीटर में मैंने 3 मंजिल मकान, वेस्टीज का ड्रीम हाउस नहीं है, लेकिन सपनों का घर मेरा जरूर है कि मैंने सेवा काल में बनाया। इसमें 15 कमरे हैं, मात्र मैं 1 कमरे में रहता हूँ,
2 बच्चे हुए, बड़े ने विदेश यात्रा चयन किया कि मैं तो विदेश से वो करूंगा, जाकर के शिक्षा लूंगा। उसने MBA बाहर किया और वही आज सीनियर पोस्ट में अमेजॉन कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर है। छोटा बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। पत्नी की इच्छा के लिए मैंने के सारे सपने पूरे किए। इन्होंने बताया कि नेटवर्किंग में विदेश यात्रा कराई जाती है। दोस्तों ये मैं बता दूं कि इनको सेवा काल में मैंने 10 देशों की यात्रा इनको कराई। इन्होंने कहा बढ़िया गाड़ी ली जाती है। इनके कहने पर मैंने 2-2, 3-3 गाड़ी। ये दूसरी बात है कि 20 लाख से ऊपर की कोई नहीं थी, उसमें दिखाते से 50 लाख की, 60 लाख की, 1 करोड़ की, लेकिन उस समय मेरे हिसाब से वो भी अच्छी गाड़ियां थी। तो मैंने एक बहुत अच्छा जीवन जिया। लेकिन जब धीरे धीरे ये देखने लगी कि मुझे भी इसी प्रकार से नेटवर्किंग करना है, तो उसी बीच में अचानक से मेरे साथी हैं, मेरे कॉलेज वो हैं, ऑफिस के डिपार्टमेंट के कुलीग हैं, मिस्टर अजय दत्त आते हैं और मुझे, जो मेरे आज ग्रेट अपलाइन है श्री राजीव शर्मा जी भी, उनसे मुलाकात कराते हैं। उन्होंने आकर के बताया तो शुरू में मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा कि फिर ये वही कहेंगे कि जाकर के पहली नेटवर्किंग से अभी पीछा नहीं छूटा था, कब इस वेस्टीज की नेटवर्किंग करिए। उन्होंने वेस्टीज के प्लान के बारे में बताया, लेकिन मैंने फिर इसके भी प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए। एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करती थी इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो 300 रुपए की चीज है जो मैं 2500 में ले रही हूँ, तो इसकी क्वालिटी क्या हो। मैंने इनको समझाया कि जब आकर के ऋषि राजीव शर्मा अजय जी बता गए एक बार प्रोडक्ट्स यूज करके देखो, आप ताज्जुब करेंगे। 2-3 महीने तक वो प्रोडक्ट पैक्ड रखे गए और चुपके से इन्होंने काम वाले को दे दी। उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करती रही। जब मुझे इस बात का पता चला, एक दिन काम वाले ने कहा कि मैडम वो तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, मैंने यूज किए हैं, तो इनके दिमाग में आया कि तो पता चल गया इनको भी। फिर मैंने कहा, मैंने जाकर के, जो हर महीने लेना होता था, फिर मैंने सामान ला के रख दिया। अब धीरे धीरे मेरे विवश करने पर इन्होंने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। दोस्तों धीरे धीरे इनको इतना अच्छे लगने लगे। जब 1-2 सेमिनार में अजय जी और राजीव जी मुझे लेकर के गए इनके साथ में, तो इनको भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। समय धीरे धीरे रिटायरमेंट का करीब आ रहा था। अब मैंने सोचा कि क्या करूं, सब कुछ है जो जिनको मैं संतुष्ट करता था, घूमना बाहर विदेश का, कार का, घर का, अच्छी एक लाइफ हम जी रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा सन को सहयोग करता हूँ, घर में माहौल ठीक रहे। उसी बीच में बहुत बड़ी 2 दुर्घटनाएं दोस्तों होती हैं जिसने मेरा दिमाग बदल दिया। सुदर्शन मोहंती जी, उनका जो एम्बेसडर थे वेस्टीज के, उनका निधन होता है। और उसके कुछ दिन बाद ही एक मिस्टर शर्मा थे, कोई वहां के बरेली के, प्रदीप शर्मा शायद नाम था, क्राउन डायरेक्टर थे, रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ होती है। बाद में पता चला कि उनकी डेथ के बाद भी उनके घर में वही माहौल है, कोई कमी नहीं आई है, स्टेटस वही है, पैसा बढ़कर आ रहा है। तब मैंने सोचा कि एक दिन रिटायरमेंट होने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, मात्र पेंशन मिलेगी। दोस्तों 2004 के बाद पेंशन भी समाप्त हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर फोकस करूं। मन में मेरा हेल्पिंग एटीट्यूड पहले से बना रहता था कि लोगों के एसोसिएशन के माध्यम से मैं मदद करता था। यहाँ सोचा कि क्यों ना मैं अगर एक सोचूं तो मैं लोगों की मदद करके मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। बस वहां से टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया और मैंने पत्नी के साथ फिर मुड़कर नहीं देखा, इसको काम करता रहा दोस्तों। लेकिन 2 साल मेरे बीत गए थे। चूंकि बच्चा विदेश में था, हर 6 महीने बाद जाकर के वो हमारा टिकट करा देता था, हमको दिक्कत होती थी, तो मेरा वर्क सफर किया। क्राउन हमने जरूर कर लिया 2 साल में, लेकिन दिक्कत आई, जब भी 6 महीने चले जाते थे बिजनेस हमारा रुक जाता था। उसके बाद हम लोगों ने आकर के सोचा कि अब नहीं जाएंगे, 1 साल हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने बहुत बड़ी टीम खड़ी की। इस समय 10,000 लोग मेरी टीम में हैं, उन लोगों की मदद करता हूँ। मेरा एक सपना यही है कि लोगों की मैं बहुत मदद करूं, उनको भी वही सपने पूरे कराऊं जो मैंने अपने जीवन में किए हैं। दोस्तों हर आदमी IAS PCS नहीं बन सकता, लेकिन ये नेटवर्किंग का वो प्लेटफॉर्म है जहां उससे भी बेहतर लाइफ जी सकता है जो कि IAS PCS नहीं जीते, जो मैंने जी करके देख लिया है। यही संदेश मैं लोगों को देना चाहूंगा। जिनके बच्चे भी अगर सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, मैं छोटे बेटे को भी कहता हूं और वो भी जोड़ दिया, मैं वो गोल्ड डायरेक्टर लेवल पर है, उसको मैंने कह रखा है कि यदि तुम्हारा कामयाबी मिलती है तो चले जाना, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बिजनेस में तुम्हारा डेवलप करूंगा। उसको पैसे भी आते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा कि नेटवर्किंग से बेटर कोई चीज नहीं है। यहाँ सपने पूरे कर सकते हैं, गाड़ी घर से ये तो सब एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरों की जिंदगी में आप जो योगदान देते हैं वो बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण है। एक मैं अपने मेंटर श्री संजय यादव जी से जरूर कहना चाहूंगा कि जब मैंने इसमें ये सहभागिता की है, मैं आगे तेजी से बढ़ रहा हूँ। आप बहुत यूथ फोरम करा रहे हैं और लेडीज का भी बहुत एम्पावरमेंट चल रहा है, लेडीज के लिए बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा कि अब सीनियर सिटीजन्स का भी एक फोरम बनाए आपके माध्यम से। हमारी बात श्री गौतम बाली जी जो त्रिदेव है हमारे, मैं तो उनको त्रिदेवी कहता हूँ तीनों को, कन्वरवीर जी हैं, दीपक सूची हैं, जिन्होंने कितने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, रात दिन बदल रहे हैं, उन तक मेरा मैसेज पहुंचाएं। और हम ऐसे लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए जो रिटायरमेंट के बाद महसूस करते हैं कि हम जीवन से रिटायर हो गए। उनके लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, वो कभी रिटायर नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे। कहाँ बच्चे भी सम्मान नहीं करते, उनको लगातार वो सम्मान मिलता रहेगा जो सम्मान हासिल नहीं होता है।
तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगा, इससे बढ़िया कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने बड़ा करीब से देखा है, लेकिन थोड़ा देर हो गई, मैं गलती महसूस करता हूँ। अगर पत्नी का कहना पहले मान लिया होता तो शायद मैं इतने लंबे समय तक सेवा काल में न रह करके आज मैं भी, जो बच्चे आज ये 21-22 साल के इतना तेजी से आगे निकल रहे हैं, साथ उस श्रेणी में खड़ा होता। लेकिन फिर भी मुझे कोई इस तरह का गम नहीं है। मैंने ये बीड़ा उठाया है कि जो रिटायर्ड पर्सन है उन लोगों को भी मैं उतना आसमान छुआ दूं, उनको महसूस ना हो कि रिटायर हो गए। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म मैं बनवाने के लिए जरूर प्रयास करूंगा, और जो आपने मुझे मौका दिया है मैं उसका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। श्री राजीव जी और जितने भी मेरे अपलाइन हैं, रात दिन मेरी मदद करते हैं, उनको नतमस्तक हूँ। डाउनलाइन का जितना सहयोग मिलता है उसको दिल से प्यार करता हूँ, रात दिन उनके साथ लगा रहता हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे असली जिंदगी मिल गई। मुझे महसूस नहीं होता कि मैं रिटायर हो गया हूँ। मुझे ये नहीं पता चलता कोरोना की क्या न्यूज़ आई है। सुबह से शाम तक इतने लोगों के फोन आते हैं, उनके साथ व्यस्त रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, फूड सप्लीमेंट खाता हूँ, लोगों को खिलाता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ। तो इससे बढ़िया और कोई प्लेटफॉर्म जीवन में नहीं मिल सकता। मेरे विचार से मेरा समय समाप्त हो रहा है। कभी मौका मिलेगा फिर डिटेल में कभी जाकर के बताएंगे, क्योंकि समय की सीमा है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं अपने ग्रेट मेंटर संजय यादव जी का। सुबह 4:30 बजे से उठ करके जो धूम मस्ती हमारे जीवन में, वो लगता है कि हमें 10 या 20 साल की हमारी जिंदगी और बढ़ गई है। रियली वी लव यू, रेस्पेक्ट यू ऑल ग्रेट अप्लायंस। और गौतम बाली जी ने तो जो एक त्रिदेव के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में अवतरित होकर के जो लोगों को एक सोने की चिड़िया देश को बनाने के लिए जो मुहिम छिड़ी है, हम लोग सहभागिता करें, उनके सपने तो पूरे करें, अपने भी हम सपने पूरे कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल ऑफ ग्रेट लाइन, थैंक्स मैनेजमेंट। और जितने भी साथी पार्टिसिपेंट मेरी बात सुन रहे हैं, इसको जरूर दिल से गले से लगाइएगा कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ सीनियर होने वाले भी होंगे, कुछ सीनियर हो गए होंगे, उनकी मदद करिए, इस प्लेटफॉर्म में लेके आइए। आप महसूस करेंगे कि बहुत अच्छा काम आप करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट सर, मेरा टाइम समाप्त।